हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर लाइक कमेंट नहीं करोगे तो वीडियो आगे और लोगों के पास नहीं जाएंगी, जिस कारण मेरे चैनल की रीच नहीं बढ़ेगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार, एक लाइक से कुछ नहीं जाता है प्लीज़। बेंगलुरु में सर्दियों के दिन बेहद उदास और वीरान थे। कड़कड़ाती ठंडी हवा शरीर को झकझोर रही थी और सूखी और ठंडी सड़क पर कदमों से हल्की सी चीखने जैसी आवाजें आ रही थीं। फलक सफेद डाउन जैकेट पहने सड़क पर चल रही थी। गोरी त्वचा, रेशमी काले बाल, चमकती आंखें और एक प्यारी सी मुस्कान है। वो अपने हाथों को गर्म करने के लिए अपने गुलाबी होठों से सांस छोड़ती रही। इतना ठंडा दिन भी उसके उत्साह को कम नहीं कर सका। वो आज डेट पर जा रही थी। 18 साल की होने के बाद यह उसकी पहली डेट थी, अर्पित के साथ। वो दोनों साथ साथ बड़े हुए थे और जैसे मटर गाजर की तरह घुलमिल गए थे। जवानी का प्यार हवा में था। कल ही अर्पित ने आखिरकार उसको अपनी फीलिंग बताई थी। अर्पित ने आज फलक को पार्क में डेट के लिए बुलाया था। उसने कहा था कि अगर वो आज पार्क में आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि वो भी उससे प्यार करती है, और नहीं आए तो वो समझ जाएगा कि वो उसके लिए नहीं बनी है। फलक यही सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। वो वहां जाने के लिए बहुत खुश थी। उसने अर्पित की मुस्कान भरे चेहरे के बारे में सोचते हुए, उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ जाती है और वो अपनी चाल तेज कर देती है। तभी अचानक एक लड़खड़ाता हुआ आदमी कोने से दिखाई दिया, जो उसके कंधे से टकराया और जमीन पर गिर गया। अचानक खुद के सामने किसी को ऐसे जमीन पर गिर जाते देखकर फलक घबरा जाती है। वो आदमी लगभग 26-27 साल का था। उसका चेहरा बहुत सुंदर तराशा हुआ था। तलवार जैसी भौहें थीं और लंबी नाक थी। कहने में गलत नहीं होगा कि वो बहुत हैंडसम था। फलक ने आज तक इतना सुंदर आदमी नहीं देखा था। वो एकटक उसको देखे जा रही थी। उसने काले रंग का ऊनी कोट और पतला नेवी वी नेक स्वेटर पहना हुआ था। उसका एक हाथ उसके खून से बहते पेट पर दबा हुआ था। वो बहुत बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल था। सर, क्या आप ठीक हैं? फलक ने बैठते हुए पूछा। आप घायल हैं? मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। वो आदमी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। बहुत ज्यादा खून की कमी के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने भौहें से कुड़ी और अपना सिर हिलाया। क्या आप बता सकती हैं कि कुछ लोग मेरा पीछे तो नहीं आ रहे हैं? उसी समय फलक ने कुछ तेज कदमों की आवाज सुनी, साथ ही एक आदमी की धीमी आवाज भी। जल्दी करो, हमें उससे छुटकारा पाना है। क्या वे उसे मार डालने जा रहे हैं? फलक मन में घबराते हुए बोली। फलक अपने होंठ काटे और बड़ी मेहनत से घायल आदमी को सड़क के किनारे झाड़ी में ले गई। सर, थोड़ी देर के लिए यहाँ छुप जाओ, मैं आपको अभी ले जाऊंगी। मत जाओ। उसने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया, लेकिन फलक तो खरगोश की तरह तेज थी, जिससे कारण उसके मन में एक धुंधली लेकिन सुंदर छवि रह गई। फलक सड़क पर खड़ी थी और जल्द ही काले कपड़े पहने आदमी का एक टीम दिखाई दिया। वे लोग भयंकर लग रहे थे। उसे देखते ही उन्होंने अकड़ते हुए पूछा, ओई लड़की, क्या तुमने किसी जख्मी आदमी को गुजरते देखा है? फलक ने चुपचाप और नोर्मल तरह से एक हाथ अपनी जैकेट की जेब में छिपा लिया। उसका चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने दूसरे हाथ से सामने की ओर इशारा किया और कहा, मैंने अभी अभी एक आदमी को वहां जाते हुए देखा। काले कपड़े पहने हुए आदमी ने एक दूसरे को देखा। आज वे अपने शिकार को खोने के बजाय 1000 निर्दोष लोगों को मारना पसंद करेंगे। उन लोगों को ये लड़की थोड़ी अजीब लग रही थी और वे उसे अपने लिए खतरे महसूस कर रहे थे। वो लोग उसे हटाने के लिए एक दूसरे को देखकर सहमति दे रहे थे। फलक ने उनकी उदास निगाहों को महसूस किया। उनमें से एक ने उसकी ओर चलना भी शुरू कर दिया। इस जरूरी वक्त में उसके जेब से एक आवाज निकल रही थी। उसने फोन उठाया और फोन अपने कान पर लगाया। हाय अर्पित, मैं गोडेन रोड पर हूँ। तुम 1 मिनट में यहाँ आ जाओगे? ठीक है, मैं बस स्टॉप के पास इंतजार करूंगी। फलक ने फोन रख दिया। वो उन आदमियों की ओर देखे बिना वो सड़क पार करके बस स्टॉप के पास खड़ी हो गई। चुपचाप अपने डेट का इंतजार करने लगी। काले कपड़े पहने आदमियों ने फिर से एक दूसरे को देखा। लड़की के शांत और नॉर्मल बिहेवियर ने उनके मन से डाउट को दूर कर दिया था। उनके मन से डाउट दूर हो गए। मासूमियत भरी नज़र से ऐसा लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रही है। उसने अपना सिर झुकाया, मुस्कुराई और सूट पहने एक आदमी की तरफ हाथ हिलाया, जो बस उसकी तरफ चल रहा था। हाय अर्पित, मैं यहाँ हूँ। उस आदमी के आने से उन लोगों के मन से फलक को मारने के विचार पूरी तरह से दूर हो गए।
उन्होंने अब और हेजिटेट नहीं किया और जल्दी से उस जगह की ओर दौड़ पड़े जिस ओर फलक ने इशारा किया था। फलक की बातों से डिस्ट्रैक्ट होकर उसका सिर घूम गया। फलक ने चारों ओर देखा और कंफर्म किया कि काले कपड़े पहने वे लोग बहुत दूर चले गए थे, इससे पहले कि वो माफी मांगने के लिए झुकती। सर, पहले की सिचुएशन रियल में बहुत ज़रूरी थी। मुझे शो करने के लिए आपका इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। सूट वाले आदमी को वो बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए वो ये कहकर चला गया, कोई बात नहीं। फलक सड़क पार करके झाड़ियों में छिप गई। वो जाके घायल आदमी के बगल में बैठ गई। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसको ऐसा लग रहा था वो अभी मर सकती थी। सौभाग्य से वो इतनी होशियार थी कि उसने अपना फ़ोन जेब में दबा लिया था, जिससे ऐसा लगा कि कोई उसे बुला रहा है। ये भी काफ़ी लक की बात थी कि सूट पहने आदमी ठीक उसी समय पर दिखाई दिया। उसने अपनी सांसें धीमी करने के बाद उसने घायल आदमी को देखने के लिए अपना सिर उठाया। जब उसने जमीन पर खून का बड़ा सा तालाब देखा तो उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। आदमी के पीले चेहरे पर हरे रंग का हल्का सा रंग था। वो लेटते समय अपनी आंखें बंद कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी सांस नहीं चल रही थी। सर, सर, फलक उसके पास खिसकते हुए गई और अपने कांपते हाथों से उसे हिलाया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे और उसने पूछा, क्या तुम मर गए हो? मत मरो, नहीं। ये पहली बार था जब वो मौत के इतने करीब से देख रही थी। वो डर के मारे रो रही थी। वो पहले बिल्कुल ठीक था, फिर कैसे? मुझे हिलाना बंद करो, मैं मरा नहीं हूँ। उस आदमी ने अपने पतले होंठ हिलाए और बहुत कमजोर लेकिन शांत स्वर में बोला। फलक दंग रह गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और नाराजगी जताते हुए शिकायत की, अगर तुम मरे नहीं थे तो तुमने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? तुमने मुझे दिल का दौरा दे दिया था। तुम बहुत डरपोक हो। क्या तुम पहले बहुत बहादुर नहीं थी? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बहादुर हूँ, फलक ने पलटकर जवाब दिया। उसने अपनी जेब से एक सफ़ेद रुमाल निकाला और उसके खून बहते पेट पर दबाव डालने में मदद की। आदमी की आंखें अभी भी आधी बंद थीं, लेकिन वो लड़की का नाजुक, सुंदर चेहरा देख सकता था। उसकी पलकें, जो आंसू की बूंदों से सजी हुई थी, तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थी। तुम फिर क्यों हाँफ रही थी और जमीन पर बैठ गई थी? क्योंकि मैं बहुत तेज भागी थी। मुझे डर था कि कहीं तुम मर ना जाओ। फिर फलक ने उस आदमी की तरफ देखा। फलक ने उस आदमी को देखा और कहा, तुम्हारा खून बहुत बह रहा है। काले कपड़े पहने उन लोगों को अब तक चले जाना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे लोग यहाँ हैं। ठीक उसी समय एक लैंड रोवर ने बीच सड़क पर ब्रेक लगा दिए। कार का दरवाज़ा खुला और दो आदमी बाहर आए जिन्होंने झाड़ियों को एक तरफ धकेला और घायल आदमी का ग्रीट किया। यंग मास्टर, उन्होंने धीरे से उसे उठाया। फलक ने उसे जाने दिया। वो जानती थी कि वे लोग ही उसे बचाने वाले थे, इसलिए उसने उन्हें उसे ले जाने दिया। तुम्हारा नाम क्या है? घायल आदमी ने अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर जाने से पहले पलटकर देखा। फलक के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। वे इतनी गहरी और सुंदर आंखें थीं। काला और सफ़ेद इतना स्पष्ट और चमकीला था, बिल्कुल तारों वाली रात की तरह। वे ओब्सीडियन की तरह चमक रहे थे, वास्तव में शानदार। फलक को एहसास हुआ कि उसका अट्रैक्शंस दिख रहा था और उसने जल्दी से अपने बिहेवियर पर लगाम लगाई। फिर वो खड़ी हुई और शर्माते हुए जवाब दिया, फलक मिश्रा, जिसका मतलब है आसमान। घायल आदमी ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्म से ही ठंडा इंट्रोवर्ट था। उसने उसकी तरफ देखा और लैंड रोवर में बैठ गया। उसी समय लैंड रोवर तेजी से भाग गया। फलक ने तब तक इंतजार किया जब तक लैंड रोवर नज़रों से ओझल नहीं हो गया। फिर उसने अपनी नज़रें वापस खींच लीं। उसने अपने हाथ पर खून के धब्बे को देखा और उसे लगा जैसे वो अभी अभी किसी सपने से जागी हो। उसे अचानक अपने रुमाल का ख्याल आया। उस आदमी के जाने से ठीक पहले उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी थी और वो रुमाल उस घायल आदमी ने ले लिया था। उस आदमी की आंखें फिर से उसके दिमाग में दिखाई दी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग से उसके ख्याल को हटा दिया। फिर वह अचानक चिल्लाई, आह, और दौड़ने लगी। शिट, मेरी डेट के बारे में तो मैं भूल ही गई। अब क्या होगा? अर्पित, मेरा इंतज़ार करना। 3 साल बाद, जब वो कक्षा में थी, फलक को अर्पित का फ़ोन आया। अरे, मैं इंपीरियल होटल, कमरा 202 में हूँ। मेरे लिए नए कपड़े लाओ, अभी। हालांकि वो कोल्ड और एरोगेंट लग रहा था, फलक को खुशी थी कि उसने फ़ोन किया। पिछले 3 सालों में ये पहली बार था जब अर्पित ने फ़ोन किया था। 3 साल पहले
वो अपने रास्ते में एक घायल आदमी को बचाने के लिए अपनी डेट के लिए 2 घंटे देर से पहुंची थी। जब तक वो पार्क पहुंची तब तक अर्पित पहले ही जा चुकी था। घर लौटने के बाद उसे पता चला कि अर्पित गलती से पार्क में चट्टान से गिर गया था और उसे अस्पताल भेजा गया था। संयोग से उसकी सौतेली बहन अलका भी उस समय पार्क में थी। उसे बचाने की कोशिश करते हुए वह भी गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई। उसे भी अस्पताल ले जाया गया। उस दुर्घटना ने अलका के सिर पर निशान छोड़ दिया और तभी नाटक शुरू हुआ। अर्पित और अलका के बीच कुछ चल रहा था और जहां तक वह देख सकता था इन सब चीजों के लिए फलक हर चीज के लिए जिम्मेदार थी। इसके बावजूद कि दोनों परिवारों ने दोनों के बीच सगाई की अनुमति दी थी और कानूनी रूप से अर्पित उसका मंगेतर था। फलक कॉलेज के क्लास में वापस भागी और एक नए कपड़ों का पैकेट निकाला जिसमें एक आदमी की शर्ट और एक जोड़ी सूट पैंट शामिल थी। इसकी कीमत उसकी गर्मियों की नौकरी से मिलने वाले मंथली सैलरी का आधा था। पिछले 3 सालों में बहुत सी चीजें हुई जिसमें उसके माता पिता का तलाक भी शामिल है। फलक के परिवार ने उसे और उसकी मां को घर से निकाल दिया था। वो अब मिश्रा परिवार की बेटी नहीं थी। फलक इंपीरियल होटल की ओर दौड़ी। उसने कमरा 202 के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और पाया कि दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए उसने उसे थोड़ा सा खोला। कमरे से 2 आवाज़ें निकली। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसका दिल तुरंत जैसी जमीन पर आके नीचे तक डूब गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। जैसा कि उम्मीद थी, उसने कालीन पर बिखरे कपड़े देखे, जबकि 2 लोग एक चौड़े, मुलायम सोफे पर एक दूसरे से उलझे हुए थे। फलक के लिए ये दिल में छुरा घोंपने जैसा था। उसने सोचा कि अर्पित ने उससे सुलह करने के लिए बुलाया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो असलियत में उसे ये देखने के लिए बुला रहा था उसका मंगेतर किसी दूसरी लड़की के साथ सो रहा है। पिछले 3 सालों में उसने उसके साथ बहुत अजीब और बुरा व्यवहार किया था और उसके प्रति पूरी तरह से अलग रहा था। वो अक्सर अखबारों में किसी खास औरत, सेलिब्रिटी या सोशलाइट के साथ उसके प्रेम संबंधों के बारे में रिपोर्ट देखती थी, लेकिन वह हमेशा मानती थी कि ये केवल गॉसिप पर बेस्ड हेडलाइंस थी। पर उसको विश्वास था कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो हमेशा उसके साथ हमेशा से खड़ी रही थी, बिना किसी संदेह के। उसने उसको हमेशा बहुत इज्जत और भरोसा दिया था। लेकिन अब ये सब किस लिए था? उसने उसके सामने ही उसे धोखा दिया, उसकी इस तरह इंसल्ट करने के लिए कि वो उससे कितनी नफरत करता था। ये सोचकर कि वो यहाँ आने पर कितनी खुश थी, उसे लगा कि वो पूरी तरह से मूर्ख है। फलक की मौजूदगी सोफे पर बैठे 2 लोगों ने देखी। जैसे ही लड़की के लाल नाखून उस आदमी की छाती पर आकर्षक तरीके से हाथ रखते हुए, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मिस्टर गोयनका, आपकी मंगेतर यहाँ है। अर्पित से बात करते हुए लड़की घमंडी तरीके से फलक की ओर देखती रही। सिलिकॉन वैली सिटी में ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसने फलक के बारे में न सुना हो, जो पूरे शहर की नंबर 1 सोशलाइट थी। उसकी सुंदरता किसी भी दूसरी लड़की से कहीं बहुत बढ़कर थी। यह अफसोस की बात थी कि नंबर 1 सोशलाइट की शान चली गई थी। हर कोई उस पर गिराने और उसे अपमानित करने का मौका लेना चाहता था, और इसका कोई और कारण नहीं था। उसकी सुंदरता ही लोगों की जलन की वजह थी। वो लड़की भी फलक की सुंदरता देखकर मन ही मन जल रही थी। वो भी इस बात से मुकर नहीं सकती थी कि फलक खूबसूरती बहुत अलग थी। वो लड़की इतनी में भी सैटिस्फाइड नहीं थी कि वो फलक के मंगेतर के साथ सो गई। अर्पित के माथे पर पसीने की एक पतली परत बन गई। फिर भी वो लड़की की गर्दन को चूमते हुए उसने फलक को घूरते हुए कहा, उसे अनदेखा करो, वो सिर्फ मेरे लिए कपड़े लेकर आई है, चलो जारी रखते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मिस्टर गोयनका? हाँ हाँ, लड़की ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए हंसते हुए कहा। फलक ने अपनी मुठियां कसकर भींच ली। ये देखना अब उसके लिए मुश्किल था। उसने एक और कदम बढ़ाया और अंदर चली गई। उस लड़की को उम्मीद नहीं थी कि फलक उसके पास आएगी। उसने अपनी चुलबुली आंखें उठाई और फलक को उकसावे और तिरस्कार से देखा। वो मन में सोच रही थी कि वो अब क्या करने जा रही है। क्या चीजों को तोड़ फोड़ देगी या मुझसे लड़ेगी? अगर वो कुछ नहीं करती है तो मैं और अधिक चिंतित हो जाऊंगी। जब उसने देखा तो उसे एहसास हुआ कि फलक उससे 2 कदम दूर रुकी हुई थी, जो उस पर व्यंग्य कर रही थी। उसकी निगाहें कह रही थी, मैं पहले से ही ये देखने के लिए यहाँ हूँ, तुम्हें और प्रयास करना चाहिए मुझे नीचा दिखाने के लिए। उस लड़की को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से जल रहा था। वो जल्दी से अर्पित से लिपट गई और इश्कबाजी से बोली, मिस्टर गोयनका, अपनी मंगेतर को देखो। फलक के उनकी ओर बढ़ने पर अर्पित ने अपनी हरकत रोक दी। वो उसकी अगली मूवमेंट का इंतजार कर रहा था।
एक साधारण लड़की या तो आंसू बहाते हुए भाग जाती या दौड़कर आती और पागलों की तरह चिल्लाती जब वे अपने मंगेतर को धोखा देते हुए पकड़ लेती। हालांकि वो काफी शांत थी। वो बिना आवाज किए वहां खड़ी रही। वो अपनी जिद में वहां खड़ी रही। वो हकीकत में सिलिकॉन वैली में नंबर 1 सोशलाइट के रूप में अपने नाम पर खरी उतरी। फलक को ऐसे खुद को एकटक देखते अर्पित की उत्तेजना अचानक कम हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तिरस्कार में मुस्कुराते हुए पूछा, तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? फलक ने अपने बालों की एक लट अपने कान के पीछे रखा और बहुत नोमल ढंग से बोली, तुमने मुझे आने के लिए कहा है, इसलिए मैं अपना पूरा तरह से कोऑपरेट करूंगी और एक अच्छी ऑडियंस बनूंगी। फलक ने अपने गुलाबी होठों के कोनों को ऊपर उठाया और एक सुंदर मुस्कान बनाई। उसने अपने बैग से मोबाइल फोन निकाला और कहा, क्यों न मैं इस मूवमेंट को यादगार बनाने के लिए एक फ़ोटो खींच लूं। एजी एंटरटेनमेंट ग्रुप के सीईओ और इस मॉडल की एक साथ सोते हुए। अगर यह फ़ोटो फैल गई तो मुझे यकीन है कि तुम फेमस बन जाओगी। उस मॉडल ने कभी नहीं सोचा था कि फलक उसके और अर्पित के बीच के रिलेशन को लेकर इतनी बेबाकी से और तीखे तरीके से बात करेगी और उसके करियर को बर्बाद करने की धमकी देगी। चली जाओ यहाँ से, अर्पित ने मॉडल पर चिल्लाते हुए कहा, जबकि वो सोफे पर बैठा था और उसकी निगाहें फलक पर टिकी हुई थी। अगर फोटो बाहर आ गई तो अवश्य बहुत बुरा होगा और बोर्ड भी उस पर फट पड़ेगी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसके पिता उसे हरगिज नहीं छोड़ेंगे। उसके करियर की तुलना में उसके लिए ये लड़की क्या थी? मॉडल ने अर्पित के ऑर्डर को ना मानने की हिम्मत नहीं थी। वो कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने फलक पर घूरा और वहां से चली गई। अब कमरे में सिर्फ वे दोनों ही बचे थे। अर्पित ने फलक का फोन उसके हाथ से छीन लिया। उसने पहले कैमरे के शटर की आवाज़ सुनी और उसे लगा कि वो लड़की कुछ भी कर सकती है। वो जल्दी से फोटो डिलीट करना चाहता था, लेकिन उसे जो फोटो मिली वो सोफे के कोने की एक तस्वीर मात्र थी। उसमें सिर्फ सोफे का मैरून रंग ही दिखाई दे रहा था। वो रुका और फलक की तरफ देखने लगा। फलक की खूबसूरत आंखों में हल्की सी कोल्डनेस थी। वो थोड़ी निराश और थोड़ी उदास दिख रही थी। उसकी मासूम निगाहों ने उसे घमंडी और अलग थलग बना दिया क्योंकि वो शांति से उसे देख रही थी। अर्पित दंग रह गया। फलक ने अपनी पतली बाह को आगे बढ़ाया और कागज का बैग सोफे पर रख दिया। उसने धीरे से कहा, जो कपड़े तुम चाहते थे मैं वो ले आई हूँ। गुड बाय। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गई। अर्पित को समझ नहीं आया कि उसके दिल में दर्द क्यों हो रहा था। उसने फलक की पीठ देखी और उसके अंदर एक क्रोध जलता हुआ महसूस किया। पिछले 3 सालों में वो हमेशा ऐसी ही रही थी। उसने कभी जलन नहीं दिखाई या लड़ाई नहीं की, नहीं उसने कभी आंसू बहाए। फलक दरवाजे की तरफ चली गई, लेकिन अचानक एक हाथ ने उसकी सुंदर कलाई को जकड़ लिया। अर्पित ने उसे दीवार से टकराने के लिए अपनी ताकत लगाई और अपने शरीर को उसके शरीर से सटाने के लिए झुक गया। उसने अपने कठोर अंगूठे से उसके लाल होठों को बेरहमी से रगड़ा, एक शैतानी मुस्कान बिखेरी और कहा, फलक मिश्रा, तुम यह मत सोचो कि तुम किसी से बेहतर हो। तुम खुश नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें छुआ नहीं, है ना? मुझे अब तुम्हें संतुष्ट करने दो। फलक अर्पित की गर्म और भारी सांसों को महसूस कर सकती थी। उसकी पतली पीठ दीवार से टकराई, इससे उसे चोट लगी। वो उसके शरीर और होठों पर मॉडल के परफ्यूम की महक महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसने अचानक अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि उसका किस न हो। अर्पित का किस उसकी गर्दन पर पड़ा। फलक की त्वचा उसके होठों पर चिकनी और गर्म महसूस हुई, बिल्कुल रेशम के टुकड़े की तरह। वो एक फूल की तरह महक रही थी। यह महक परफ्यूम की नहीं थी, बल्कि उसके सुंदर शरीर से निकलने वाली नेचुरल खुशबू थी। उसने अपनी आंखें खोलीं। जब उसने उसे एक तरफ किया तो उसकी गर्दन अधिक तौर पर सुंदर और गोरी दिखाई दी। कम रोशनी में उसकी चमकदार त्वचा ओस की धुंध में ढकी हुई फूलों की पंखुड़ियों की तरह लग रही थी। यहाँ तक कि उसके बाल भी क्रिस्टल और मुलायम लग रही थी। 3 साल से उसने उसे ठीक से नहीं देखा था। उसे कैसे पता चल सकता था कि वो इतनी आकर्षक हो गई है? उसने अभी तक उसके चेहरे को भी नहीं देखा था। उसकी गर्दन की त्वचा ने ही उसका खून खौला दिया था। अर्पित ने उसे कमर से पकड़ा और उठाकर सोफे की ओर चल दिया। अर्पित, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तब तक फलक को एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है और वह संघर्ष करने लगी। उसके हाथ उसके कंधे और पीठ पर टकरा रहे थे। वह उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश के बावजूद उसे सोफे पर फेंक दिया गया। उसने उसके और उस लड़की के बारे में सोचा।
वो छवि उसके दिमाग में ताज़ा थी और उसे बीमार महसूस करा रही थी। अर्पित, मुझसे दूर हो जाओ। अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। अर्पित ने अपने मुलायम छोटे हाथों को उसके हाथों में लपेटा और उसे जकड़ लिया और उसकी ठुड्डी को 2 उंगलियों से जकड़ लिया। उसने व्यंग्य किया, गंदी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर यह शब्द इस्तेमाल कर सकती हो? तुम डायमंड फिल्म अकादमी, काल्पनिक नाम, गई हो, शो बिजनेस में अपना रास्ता बनाया है, और तुम किसी से भी बेहतर जानती हो कि तुम कितने आदमियों के साथ सो चुकी हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हें छूने को तैयार हूँ, बस इसका आनंद लो। वो कितने के साथ सो चुकी है? उसने सोचा था कि भले ही 3 साल पहले डेट पर देर से पहुंचने से अर्पित की भावनाओं को गहरा ठेस पहुंची हो, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका स्नेह आसानी से खत्म नहीं होगा। पिछले 3 सालों से उसने हमेशा उसके अफेयर के बारे में अफवाहों पर आंखें मूंद ली थी और चुपचाप उसके साथ खड़ी रही थी। उसे लगता था कि वो उसे वापस जीत सकती है, लेकिन क्या वो उसके बारे में यही सोच रहा है? फलक ने अपनी आंखें खोली और उसकी जीभ की नोक को काट लिया जबकि उसने उसे अपने दांतों से बाहर निकाला। खून का स्वाद दोनों के मुंह में भर गया। उसने दर्द महसूस किया और अकड़ गया। उसे दर्द महसूस हुआ और वो सख्त हो गया। उसने फुफकारते हुए तुरंत उसे छोड़ दिया, उसे गुस्से के भाव से देखते हुए। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम इतनी उग्र कैसे हो सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो? फलक ने खुद को ऊपर उठाया और अपने हाथ से अपने होंठ पोंछे। वो पीली दिख रही थी, लेकिन उसने अपनी पानी भरी आंखों से उसे निडरता से देखते हुए बोली, अर्पित, तुम मेरा अपमान मत करो और अपना भी अपमान मत करो। वो खड़ी हुई और वहां से चली गई। फलक सड़क पर चलते हुए, शरद ठंडे मौसम की हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। उसका गला रुंधने लगा और इतने लंबे समय से जो उसने आंसू रोके हुए थे वो उसके चेहरे पर बहने लगे। उसे नहीं पता था कि वो इतना बुरा कैसे और क्यों बन गया। वो पहले ऐसा नहीं था। टू बी कंटिन्यू। प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।